ठीक है, लिसन, प्लेट लोड टेस्ट डिस्कस कर चुके थे, है ना। और क्या था, एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्या रहेगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। सब हेडिंग दी है। ऑफ सॉइल, व्हाट इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, एनीवन? क्या होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, बोलिए। देखो, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, उसके सरफेस पर लगता है। सॉइल के क्या होता है, सरफेस पर। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है ना। लेकिन यहां पर जिक्र कर रहे हैं शेयर स्ट्रेंथ। तो क्या होता है शेयर स्ट्रेंथ, बोलिए। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द स्ट्रेंथ विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, बाय कंटिन्यूअस शेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल अपॉन एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। समझ में आ गया? यानी कि शेयर स्ट्रेस जब लगेगा सॉइल पर तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा सॉइल में। जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा सॉइल में तो क्या होगा, सॉइल में डिफॉर्मेशन होगा, है ना। और किस तरह डिफॉर्मेशन होगा, बाय अप्लाई ऑफ शेयर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, लिखिए। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, it is the strength of soil resistance to the resistance to deformation, by continuous shear displacement of soil particles upon action of shear stress, action of shear stress। क्या होता है शेयर स्ट्रेंथ, बोलिए। शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन बाय कंटिन्यूअस शेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल अपॉन एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। यानी शेयर स्ट्रेस लगने की वजह से सॉइल पार्टिकल में क्या होगा, बोलिए, डिफॉर्मेशन होगा। तो स्ट्रेंथ क्या है, इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। स्ट्रेंथ क्या हुआ, शेयर स्ट्रेंथ इस शेयर स्ट्रेस के डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल का कितना शेयर स्ट्रेंथ है ना। एक फिगर से समझेंगे, मान लीजिए सॉइल वेजेस है ना, सॉइल है ना। इस पर मान लीजिए क्या लग रहा है आपका, मान लीजिए यहां पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, मान लीजिए 40 किलो पास्कल का लग रहा है। कितना का लग रहा है, 40 किलो पास्कल का। और अपोजिट साइड में क्या लग रहा है, मान लीजिए शेयर स्ट्रेंथ, ये भी आपका कितना लग रहा है, 40 किलो पास्कल का, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स, दो फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। एक होता है आपका कोहेशन और दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन। एक होता है कोहेशन और दूसरा होता है फ्रिक्शन। यहां पर देखिए, अगर इफ शेयर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेंथ, देन शेयर फेल्यूर विल अकर और नॉट अकर। बताइए, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, शेयर फेल्यूर अकर होगा, कैसे अकर होगा, यहां शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है, नहीं क्या होगा, अगर शेयर स्ट्रेंथ सॉइल का ज्यादा रहेगा, जितना हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा रहेगा शेयर स्ट्रेंथ, तो सॉइल फेल होगा, शेयर फेल्यूर में फेल होगा, नो शेयर फेल्यूर। क्या होगा फिर, नो शेयर फेल्यूर।
समझ में आ रहा है ना। अगर शेयर स्ट्रेंथ लेस देन शेयर स्ट्रेस रहेगा तो शेयर फेल्यूर अकर होगा, बोलिए यस, शेयर फेल्यूर विल अकर, शेयर फेल्यूर। समझ में आया है ना। मान लीजिए सॉइल है, सॉइल का इंक्लाइंड है, अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा है उसके सरफेस पर 40 किलो न्यूटन पास्कल का, अगर इसको रेजिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉइल स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फेल हो जाएगा, है ना। अगर उतना स्ट्रेंथ रहना चाहिए कि शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके, शेयर स्ट्रेस को क्या कर सके, शेयर स्ट्रेस को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ, है ना। शेयर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा रहेगा शेयर स्ट्रेस से, नो शेयर फेल्यूर। शेयर स्ट्रेस अगर ज्यादा रहेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से, तो क्या होगा, शेयर फेल्यूर विल अकर, ऐसा नो, यस, ठीक है, नोट कर लीजिए। और 3 तरह का प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस। पहला क्या होता है आपका, बोलिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल दूसरा क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, आई। तीसरा क्या होता है आपका, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। मान लीजिए एक ब्लॉक है 2D ब्लॉक, क्या है आपका, 2D ब्लॉक, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप हमेशा किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा 1 से। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा 2 से। एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किससे डिस्कस करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा 3 से, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है, उस पर सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है, और आपका नीचे से भी क्या एक्ट कर रहा है, सिग्मा 1, और यहां जो साइड से है आपका सिग्मा 3, और इस साइड से भी आपका सिग्मा 3। तो मेन जो है आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ, और आपका क्या हुआ, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस हैज नो इफेक्ट, क्या होता है आपका, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा कि 2D केस में होता है। किस केस में होता है आपका, 2D केस में होता है। जब 3D केस आएगा तो आपका क्या आएगा, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, नोट कर लीजिए, बन के कूलम्स थ्योरी, है ना। कूलम्स थ्योरी और कूलम्स लॉ, सेम कूलम्स थ्योरी, है ना। क्या ये कूलम्स थ्योरी दिया है आपका, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव, क्या दिया आपका, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव, नोट कर लीजिए। वेयर एस इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड सी इज द कोहेशन, सी क्या होता है आपका, कोहेशन होता है, कोहेशन। सिग्मा क्या होता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। फाई क्या है आपका, बोलिए, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, नोट कर लीजिए। कूलम्स थ्योरी में इसमें एक ग्राफ बनता है C5 सॉइल का, क्या बनता है आपका, C5 सॉइल का, समझे। वर्टिकल एक्सिस पर आपका क्या रहेगा, बोलिए,
शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेंथ, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या रहेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। इसके दरमियान में ग्राफ बनता है और शेयर इन्वेलप फेल्यूर आपका नोट करते हैं। जैसे आपका यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या हो गया फाई, ये एंगल क्या हो गया आपका फाई, और ये क्या हो गया आपका कूलम फेल्यूर इन्वेलप। इसको क्या बोलते हैं कूलम फेल्यूर इन्वेलप। नोट कर लीजिए ये किस तरह का सॉइल डिनोट करता है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, C क्या हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो गया आपका कौन सा ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कौन सा सॉइल को, बोलिए एनीवन एनीवन, C 0 है, फाइन सॉइल में कौन सा सॉइल, बोलिए फाइन सॉइल होगा नहीं, C 0 है तो आपका क्ले 0 है, यानी कि कोहेशन 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा बोलिए सैंडी हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका सैंड, सैंडी सॉइल। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर इस तरह होगा, दो ग्राफ बना के समझाते हैं। ये आपका शेयर स्ट्रेस, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। अगर हम ग्राफ इस तरह का ड्रॉ करते हैं, यहां पर सम एंगल होगा फाई, यस और नो, यस, और ये जो है आपका इतना अमाउंट, ये क्या हो जाएगा आपका कोहेशन C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोनों चीजें इसमें फाई भी है और C भी है, तो क्लेई सैंडी सॉइल, क्लेई सैंडी सॉइल, दोनों सॉइल क्लेई सैंडी सॉइल, ठीक है, क्लेई सैंडी सॉइल लिख लीजिए। एक और अगर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर मान लीजिए सम C है, कोहेशन है, और फाई क्या हो जाएगा यहां पर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो फाई क्या हो जाएगा बोलिए 0 हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, कोई एंगल रहेगा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ फाई अगर इंक्लाइंड है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो फाई क्या हो जाएगा आपका 0, और ये क्या हो जाएगा आपका C कोहेशन। तो इस केस में बताइए ये शेयर स्ट्रेस हो गया और ये नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। शेयर स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस ऑफ द सॉइल बाय वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये किस तरह का सॉइल हो जाएगा बोलिए, ये इसमें दोनों सॉइल है, क्ले और सैंडी सॉइल दोनों है। कि कौन सा सॉइल होगा, क्ले होगा, यस क्ले होगा, क्योंकि कोहेशन है। जब भी कोहेशन प्रेजेंट रहेगा, कोहेशन C इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सैंड हो जाएगा। और C और फाई दोनों एंगल रहेगा, एक में एंगल रहेगा और एक में कोहेशन रहेगा, तो क्या हो जाएगा क्ले सैंडी, है ना, या क्ले सेल्टी, सेल्टी क्ले, यस, है ना। अगर इसमें फाई 0 हो जाएगा, कोहेशन का सम वैल्यू रहेगा, तो कौन सा सॉइल हो जाएगा बोलिए क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, प्लास्टिक क्ले या क्ले सॉइल, प्लास्टिक क्ले या क्ले सॉइल, ठीक है, समझ में आया। नोट कर लीजिए। एक होता है आपका बीटेक में डिटेल से है, इतना पूरा एक चैप्टर है। उसके बाद आता है आपका मोड्स, मोड्स MOHR, मोड्स थ्योरी। क्या होता है आपका मोड्स थ्योरी या मोड सर्कल, मोड सर्कल कर दीजिए, मोड सर्कल। उसके बाद आएगा तरजाही थ्योरी, आ गया, हाँ मोड सर्कल, ठीक है, नोट कर लीजिए भी, है ना, बंद कर दीजिए। कितना मोड सर्कल में, लिसन लिसन, मोड सर्कल में इंपॉर्टेंट रखना है कि सर्कल किस तरह आपका बनेगा। सर्कल कहां बनेगा आपका, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ किए, है ना, वर्टिकल एक्सिस में
शेयर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पर कुछ एंगल होगा, मान लीजिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बीटा, ठीक है। और और हम टच कराएंगे सर्कल को साफ बना है, ये नीचे का नोट कर लिए ना, मिटा देते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन भी आता है एसएससी जेई वगैरह में। मोर सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। एनी एंगल बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, फेल्यूर इन्वेलप, क्या बोलते हैं आपको, फेल्यूर इन्वेलप, फेल्यूर इन्वेलप। इसको यहां मिला दीजिए, ये आपका सिग्मा एंड टाउ, सिग्मा एंड टाउ, दो एक्सिस, दो पॉइंट रहेगा, जैसा ना इस तरफ अगर टाउ है, इस तरफ सिग्मा है, तो दो पॉइंट पर कहीं पर टच करेगा, यस है ना। तो ये जो सर्कल है, अगर ये सर्कल इस इन्वेलप से पास करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये सर्कल इस इन्वेलप को जस्ट टच कर देगा, टेंजेंटली टच कर देगा, तो क्या होगा, फेल्यूर विल अकर, फेल्यूर विल अकर। समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये सर्कल आपका टच किया, किसको टच किया, इस एनवेलप, इस फेल्यूर एनवेलप को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फेल्यूर विल अकर, क्या हो जाएगा आपका, फेल्यूर विल अकर, फेल्यूर विल अकर, फेल्यूर विल अकर। और यहां क्या हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा आपका, जो फेल्यूर इन्वेलप है ना, अगर उससे सर्कल क्रॉस कर जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नहीं ध्यान देना है, ठीक है। अगर सर्कल इस इन्वेलप के नीचे रहेगा, इन्वेलप के नीचे रहेगा, क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, नो फेल्यूर, क्या हो जाएगा आपका, नो फेल्यूर विल अकर। समझ में आया, यस। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट लिखा दे रहे हैं, इसमें लिखिए, राइट डाउन द पॉइंट फॉर फेल्यूर प्लेन, फेल्यूर प्लेन एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी विल बी मैक्सिमम, एंगल ऑफ लिक्विडिटी will be maximum, will be maximum। फेल्यूर प्लेन पर एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए ये सिग्मा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा 3, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। तो इसमें सिग्मा 2 नजर नहीं आना ना, सिग्मा 2 हैज नो इफेक्ट इन मोर सर्कल, सिग्मा 2 हैज नो इफेक्ट, has no effect, sigma 2 has no effect। और पॉइंट लिखिए, मटेरियल फेल ड्यू टू shear stress only, ड्यू टू shear stress only। जब भी आपका सॉइल फेल होगा ड्यू टू
shear stress only. ठीक है. And a shear strength of the soil is the function of normal stress. Is the function of normal stress. Shear strength of the soil is the function of always normal stress. ये मोड सर्कल का है, नोट कर लीजिए. ठीक है. अब आते हैं हम लोग तरजाघी थ्योरी. क्या आते हैं आपका? तरजाघी थ्योरी. तरजाघी को क्या क्या कहते हैं जी? कॉल वन तरजाघी क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सॉयल मैकेनिक्स, है ना. वही कॉन्सेप्ट दिया. ये क्या क्या इक्वेशन को रिवाइज किया यानी मॉडिफाई किया. क्या क्या मॉडिफाई किया? जैसे कूलम्स को क्या किया आपका? मोल्स को मॉडिफाई किया, है ना. तो ये क्या बोला? एस इज इक्वल टू, इसमें लिखिए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन effective normal stress. Shear stress of the soil, shear strength of the soil, shear strength of the soil depends on, बोलिए, effective normal stress. किसमें होगा भाई? effective normal स्ट्रेस. इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस. इफेक्टिव आ गया तो फिर चेंज, वैल्यू में चेंजेस आएगी, है ना. ये क्या इक्वेशन दिया? शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सी. सी मीन इफेक्टिव कोहेशन. कूलम क्या दिया था? इफेक्टिव कोहेशन नहीं दिया था. तरजाघी क्या दिया आपका? इफेक्टिव कोहेशन प्लस सिग्मा डैश मीन इफेक्टिव स्ट्रेस. पहले क्या होता था? नॉर्मल स्ट्रेस. अब क्या हुआ आपका? इफेक्टिव स्ट्रेस into tan phi dash, है ना. ज्यादातर केस में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे आप लोग बीटेक वगैरह में या कंपटीशन एग्जाम में, इस इक्वेशन के थ्रू सी एस इज इक्वल टू, अगर हमें स्ट्रेंथ मालूम करना है सॉइल का तो कोहेशन मालूम हो जाएगा. कोहेशन मीन क्ले. कोहेशन मीन क्ले. इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा या फाइंड करना रहेगा. फाइंड कैसे करेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है आपका? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर. टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. पोर वाटर प्रेशर मीन क्या? जो सॉइल में, सॉइल के पोरस में आपका वाटर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? पोर वाटर प्रेशर. यू किससे डिनोट करते हैं? पोर वाटर प्रेशर से करते हैं. ठीक है. तो हम लोग एस क्या है आपका? शेयर स्ट्रेंथ. सी क्या है? सी डैश क्या है आपका? इफेक्टिव कोहेशन. क्या है आपका? इफेक्टिव कोहेशन. इफेक्टिव कोहेशन. ठीक है ना. इफेक्टिव कोहेशन. और सिग्मा स्ट्रेस क्या हो गया आपका? इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस. इफेक्टिव नॉर्मल या इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं. इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा माइनस यू है. हाँ, यू क्या है? पोर वाटर प्रेशर. यू क्या है आपका? पोर वाटर प्रेशर, है ना. तो सिग्मा हो गया, यहां पर यू क्या हो गया आपका? बोलिए. पोर वाटर प्रेशर. पोर वाटर प्रेशर. और ये जो है आपका टोटल स्ट्रेस या टोटल प्रेशर, टोटल स्ट्रेस. और फाइव डैश क्या हो जाएगा? बोलिए. इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. क्या लिखा है थे? बोलिए. हाँ, तो उसमें क्या लग जाएगा? बोलिए. इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. नोट कर लीजिए. कोई डॉट? नोट कर लीजिए. चलिए. प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन.
प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तीन किस्म का इक्वेशन है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। नोट करते जाइए। ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस का निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan सिग्मा 3 डैश tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c। 2c में क्या हो जाएगा आपका, डैश हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस 5/2। 5 में डैश लगा दीजिए, 5 में डैश लगेगा, बिल्कुल जानते ही आप, है ना। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5u/2। ये u जो है अनड्रेन्ड कंडीशन में, है ना। u जो है आपका, यहां जो u लगाए हम, क्या है आपका, अनड्रेन्ड कंडीशन में। यहां पर 2cu tan 45 प्लस 5u/2। जब सॉइल अनड्रेन्ड कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा आपका, 5u और cu, है ना। अनड्रेन्ड पोजीशन, अनड्रेन्ड इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, है ना। लिख लीजिए, लिखना है तो cu क्या है आपका, c डैश तो मालूम है, cu क्या है आपका, अनड्रेन्ड कोहेशन एंड 5u क्या है आपका, यस, अनड्रेन्ड एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जो आपका एग्जाम में गेट में आता है और 45 डिग्री है, हाँ सब में 45 प्लस 5u/2 प्लस 2c tan 45। जैसे इक्वेशन लिखा था, इंपॉर्टेंट था, आता नहीं आप लोगों में। बस बोलेगा स्ट्रेस निकालने के लिए, आपका मेजर स्ट्रेस मालूम है, माइनर स्ट्रेस, एंगल मालूम रहेगा, फाई मालूम रहेगा, तो आपको सॉइल पर कितना स्ट्रेस लग रहा है मालूम हो जाएगा, ऐसा ना। और वहां क्या था जगह में, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan 5, वहां से क्या मालूम होता था, शेयर स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस, या क्या हो जाए आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पर भी नॉर्मल स्ट्रेस लेकिन अनड्रेन्ड कंडीशन में। कौन कंडीशन में, अनड्रेन्ड। यहाँ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है किस कंडीशन में, ड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब आइए मिटा दें, मिटा दें।